एडा बड़ा कैमरा तू पिछो कर हां एडा बात खींच कर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जी आया हूं कहने साथियों, कहीं ना कहीं ये उन साथियों को करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि मैडम दुग्गल अब नहीं आने वाले। अब जोरदार तालियां लगा दो, आपके बीच में बैठे हैं। मैं मैडम दुग्गल के लिए ओनली तालियां लगवा रहा, सबके लिए लगवा रहा हूं। जो ये मीटिंग थी, अब बार में प्रोग्राम है, फिर हतिया में वर्कर मीटिंग है, फिर मेरे ख्याल डबल। ये देखिए कि अगर सभी लोग मीडिया से भी रूबरू होते रहते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, न्यूज़पेपर पे भी, मेरे को लगता नहीं ओनली रतिया, सिरसा लोकसभा से भी देखे थे, चाहे कालावाले का प्रोग्राम हो, चाहे इलाहाबादी का प्रोग्राम हो, चाहे रानिया का प्रोग्राम हो, चाहे फतेहाबाद का प्रोग्राम हो, चाहे रतिया का प्रोग्राम हो, बहन सुनीता दुग्गल जी पहले से भी ज्यादा एक्टिव है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां लगा दें बहन जी के लिए। बड़ोली साहब, आप पहली बार रतिया बार में आए हैं, दिल के गहराइयों से आपका स्वागत है। हमारी रतिया बार छोटी सी बार है, हमारी कुछ डिमांड्स हैं, वो हमारे प्रधान जी डिटेल में आपको बताएंगे। फिर भी मैडम सुनीता दुग्गल जी ने जो अपने एमपी कोटे में से 5 लाख रुपए का योगदान बार एसोसिएशन रतिया को दिया, और ना केवल वो कागजों में था, आज आपके सामने बहन जी के सहयोग से बनके तैयार है, और इस बात पे जोरदार स्वागत, धन्यवाद इनका दिल के गहराइयों से। रतिया बार आपकी ऋणी रहेगी, और रतिया बार की हिस्ट्री में आपका नाम सदैव रहेगा ऋणी व्यक्तियों के व्यक्ति की लिस्ट में। तो बस एक लाइन के साथ, आपका प्रोग्राम बड़ा लंबा है, कि आपकी इरादों का इम्तिहान बाकी है, आपकी इरादों का इम्तिहान बाकी है, आपकी हौसलों की उड़ान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, मापना आसमान अभी बाकी है, मापना आसमान अभी बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोहनलाल बडोली जी, पूर्व विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। परम आदरणीय आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद सदस्य। परम आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी बबली, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। परम आदरणीय मेरे पार्षद रहते हुए मेरे साथी व जिला के अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, मंजू बाजीगर जी, प्रवीण चंदेल जी, हमारे रतिया से पार्षद अजय जी, टोहाना के हमारे जुझारू अध्यक्ष भाई सुरेश गिल समैन जी, बार सचिव निशान जिंदल जी, उपाध्यक्ष सुखदेव सिंह जी धर्मचौथ, वित्त सचिव श्री रणवीर रंधावा जी, संयुक्त सचिव श्री लवप्रीत सरां जी। सम्मानित मंच बार एसोसिएशन रतिया के सभागार में तशरीफ लाए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण व बार एसोसिएशन रतिया के मेरे सभी सम्मानित अधिवक्तागण साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर्वप्रथम मैं श्री मोहनलाल बडोली जी, बहन सुनीता दुग्गल जी व इनके साथ आए हुए सभी विशिष्ट अतिथि गणों का बार रूम में तशरीफ लाने पर व बार रूम को गौरवान्वित करने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज हमारे लिए बड़ा गौरवमयी क्षण है। बार एसोसिएशन रतिया को आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी के द्वारा अपने सांसद सदस्य होते हुए अपने निधि को, सांसद निधि कोष से हमें प्रदान किए गए 5 लाख रुपए की धनराशि से भव्य पार्किंग शेड प्रदान हुआ है, जिसका श्री मोहनलाल बडोली जी व आदरणीय पूर्व सांसद सदस्य बहन सुनीता दुग्गल जी के संयुक्त कर कमलों के द्वारा आज लोकार्पण हुआ है। यह धनराशि तो हमें लगभग
1 वर्ष पूर्व प्राप्त हो गई थी। कुछ हमारी कमियां रहीं, उसके बाद लोकसभा चुनाव में आचार संहिता आड़े आई, उसके बाद विधानसभा चुनाव आड़े आ गई, जिसके कारण इस शेड का वर्क ऑर्डर जारी ना हो सका। परंतु विधि का विधान है, जो समय जो पल परमपिता परमात्मा ने निश्चित है, उस कार्य को उसी समय होना होता है। यह प्रथम अवसर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गत सरकार व मौजूदा नायब सरकार की हमारी बार पर असीम कृपा रही है। बहन जी, आपके आशीर्वाद से ही हमें ये हाईटेक लाइब्रेरी व 7 नए एसी से सुसज्जित बार रूम, कैंटीन व लाइब्रेरी प्राप्त हुई है। अध्यक्ष जी, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि यदि कोई देने वाला समर्थ व्यक्ति आपके बीच सौभाग्यवश कभी आता है तो मांगने से गुरेज नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष जी, बार एसोसिएशन रतिया में अभी तक लगभग 425 एडवोकेट एनरोल हो चुके हैं। समस्याएं तो हमारी बहुत है, पर मैं एक ही सुर में एक ही हमारी समस्या का निदान की आपसे प्रार्थना करता हूं। और नए अधिवक्तागणों की संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। बार एसोसिएशन रतिया के पास वकीलों के लिए बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। गर्मी, सर्दी, बारिश अंधेरी में हमारे वकील साहिबानों को शेड व वृक्षों के नीचे बैठकर अपने क्लाइंट्स की समस्याएं सुननी पड़ती हैं और वहां निदान करना पड़ता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि हमें नए चैम्बर निर्माण के लिए हमारे चैम्बर कॉम्प्लेक्स के साथ लगती हरियाणा सरकार की भूमि चैम्बर निर्माण के लिए निःशुल्क अलॉट करवाई जाए, ताकि हम चैम्बर निर्माण कार्य कर सकें। मैं दबी जुबान में कहूं, मेरी भी लालसा है कि जिस तरह प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं भी उसका अनुसरण करूंगा। अध्यक्ष जी, दूसरा मौका है, मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे अधिवक्तागणों को बरगला के दूसरी बार मौका लिया। अभी मैं चैम्बर का निर्माण करवाऊंगा। अगर वो नहीं हो पाया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अनुसरण नहीं कर पाऊंगा। मैं खुले मन से कह रहा हूं। ये अब वकील अभी झांसे में नहीं आने वाले सर मेरे। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आप बार एसोसिएशन के सभागार को सुशोभित कर रहे हैं। मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि राज्यसभा के चुनाव प्रदेश में होने वाले हैं, आपकी असीम कृपा दृष्टि हो जाए तो बहन जी को पूर्व सांसद सदस्य से राज्यसभा सदस्य बनने में देर नहीं होगी। वह रतिया व लोकसभा में विकास की ब्यार लग जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना मुबारक हो, रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना मुबारक हो, मंजिलें नित नई तय करना मुबारक हो, रहती रहेंगी रकीबों को शिकायत, दुल्हन सरोज सवरना मुबारक हो, अपने लिए तो सब जीते हैं दरवेश, दर्द औरों का हरना मुबारक हो, दर्द औरों का हरना मुबारक हो। मैं सम्मानित मंच के लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं, आज वे हमारी महफिल में आए हैं। अंत में एक बार पुनः मैं आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू सो मच। हरियाणा के अंदर सरकार बनाई, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडौली जी, उनके साथ ही टोहाना से चुनाव लड़े, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, हमारे आदरणीय देवेंद्र बबली जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई बलदेव रोहा जी, प्रवीण चंदेल जी, हमारी बहन मंजू बाजीगर जी, अजय जी, जिन्होंने बहुत मन से जो है वो चुनाव के अंदर हमारी मदद भी की, जो एमसी भी हैं आपके रतिया से, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र ग्रोवर जी, टोहाना से प्रेसिडेंट सुरेश गिल जी, श्री निशांत जिंदल जी, सुखदेव सिंह जी, लवप्रीत सरों जी, रणबीर सिंह रंधावा जी, और मेरे सामने बैठे हुए मान सम्मान के योग्य हमारे अधिवक्ता बंधु। अभी 2-3 अधिवक्ताओं ने आप लोगों के सामने अपना अपना वक्तव्य रखा, तो ये अधिवक्ता शब्द जो है वो गलत नहीं है। अधिवक्ता जो बहुत ज़्यादा बोलते हो वही अधिवक्ता है। तो आप आज हमें यहाँ पर आमंत्रित करके ये उद्घाटन करवा रहे हैं, और साथ के साथ इतनी लंबी लिस्ट आपने एक और हमें पकड़ा दी है कि हमें ये काम जो है वो करने हैं। और आप, मुझे लगता है कि शायद
अपडेट नहीं है। अभी ताजा ही जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, कितने हमारे अधिवक्ताओं को मालूम है यहाँ पर कि कोई स्पेशल स्टेटस किसी को नहीं मिलेगा? हाथ खड़ा करके बताएंगे, थोड़ा सा अपडेट रखो अपने आप को वकील साहिबान। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है अध्यक्ष जी, ये चीजें कम ध्यान देते हैं। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सभी जो है वो नॉर्मल जो है उसमें स्टेटस में रहेंगे, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई जजेस भी क्यों ना है, उनको पहले स्पेशल स्टेटस देकर उनको जो जमीन वगैरह अलॉट कर दी जाती थी। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आप एक बार देखना। तो उसके अंदर अगर उसमें आपका ये नहीं आएगा तो आप विश्वास करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम जो भी बात रखते हैं और वो उससे कन्विंस हो जाते हैं तो वो 100% उसको लागू करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके लिए हम ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के जरूर करवाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास करूंगा। हाँ जी, नहीं, बात है जमीन की कि जमीन को निःशुल्क देना, वो अगर किसी ना किसी हम स्पेशल स्टेटस में देंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। बात ये है कि आप किसी भी स्पेशल स्टेटस में किसी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्सेज जो हैं वो सरकार के या वो संस्कार के, आप कोई बात नहीं, आप इसको डिटेल में, मैंने तो आपसे कंप्लीट कर दिया कि अगर उसमें नहीं आएगा तो हम जरूर देंगे। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर नहीं आएंगे तो जरूर हम, मैंने पहले ही कह दी इस बात को कंप्लीट। देखिए ऐसा है कि आप तो चुनाव भी जीत गए, वहां पे भी खूब दमदार तरीके से आपने जो अपने कैंडिडेट के लिए वो वकालत करी, अब तो अपनी बात हमें रख लेने दीजिए। अब तो अपनी बात हम तो जीते हुए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप लोगों के लिए आगे बढ़ के काम करने की बात करते हैं, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 20 जगह पर सीसीटीवी कैमरा जो है रतिया के अंदर लगे, और ये जिस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि जो ये सोचती है कि आम आदमी को किस तरह से लाभ मिल सकता है। आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, अध्यक्ष जी, 20 सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं ना रतिया के अंदर, है ना, लगे हैं ना। तो ये छोटी से छोटी चीज की तरफ भी ध्यान जो है अगर किसी का जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाता है। तो मैं इसलिए आपको विश्वास दिलाती हूँ। और बात जैसे अभी हमारे बंधु जो वो कह रहे थे कि सेटबैक नहीं होता जिंदगी के अंदर, कोई सेटबैक नहीं होता, ये तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये तो लाइफ के अंदर जो है हार और जीत चलती रहती है, कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा। लेकिन बात ये है कि आपका जज्बा क्या है, आप चाहते क्या हो। आप अगर ठीक है आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, उसके बाद क्या करना चाहते हो आप, कैसे लोगों के मन के अंदर आप याद रखवाना चाहते हो अपने आप को। मैं आपको इस बात के लिए, जो मैंने पिछले 5 साल का मेरा सांसद के तौर पर भी कार्यकाल रहा, मुझे एटलीस्ट सोल सेटिस्फेक्शन है, मुझे मेरी आत्मा को संतुष्टि है कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर काम किया। अब 100% तो परमात्मा भी खुश नहीं कर सकता सबको। अभी कल ही मेरी आदरणीय रेल मंत्री जी से बात हुई और रेल मंत्री जी ने कहा कि आप ये विश्वास रखो, आप ये मत सोचो कि आप सांसद नहीं हो, आप ये विश्वास रखो, आप जो भी अपने इलाके का काम लेकर आओगे मैं पूरी कोशिश करके उसको करवाने के लिए वचनबद्ध हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे बताया कि जो एक नई ट्रेन हम सोच रहे हैं फतेहाबाद जिले के अंदर, जो सिटी नहीं बची अभी तक भी कोई रेलवे स्टेशन वहां पर भट्टू में जाकर है, वो बीकानेर डिवीजन का है। हम उत्तर रेलवे के डिवीजन से कोशिश कर रहे हैं कि हिसार से अग्रोहा धाम होते हुए फतेहाबाद से रतिया, नागपुर, हांसपुर होते हुए आपके यहाँ से ट्रेन चले, हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचे, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बात फिर घूम फिर के यही है कि आप बनने के बाद आप क्या करना चाहते हो, आपकी मंशा क्या है, आप किस लिए बनना चाहते हो, बन के फिर क्या करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये। तो इसलिए आप विश्वास रखें कि माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, उसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा नेतृत्व जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सोच, वो उन सबके पीछे है और हम उनके नेतृत्व के हिसाब से ही काम करते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते, सांसद के तौर पर हम लोगों ने उनकी जो मीटिंग्स अटेंड करी है, जिस तरह का मार्गदर्शन हमें उनसे मिला है,
जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, उस तरह से हमें एक एक चीज उनसे सीखने को मिलती है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फिर धरातल के ऊपर। तो आप विश्वास रखिए कि जो भी आपको लगता है कि आपके लायक करने वाला काम है वो आप बिल्कुल लिख के दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपको अध्यक्ष जी, मैंने इनको पार्लियामेंट के दर्शन करवाए थे, पार्लियामेंट के दर्शन करे ना आप लोगों ने, पार्लियामेंट घुमा के लेके आई थी मैं यहाँ से बार एसोसिएशन को। और अब जो है हमारी कोशिश रहेगी बबली जी के साथ मिलके टोहाना वालों को भी, आपको भी विधानसभा के दर्शन करवा देंगे अध्यक्ष जी, ठीक है ना, विधानसभा के दर्शन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी काम आपका है उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से करेंगे। मैं बहुत बहुत हमारे अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ एक बार उनको आग्रह किया था कि अध्यक्ष जी अगर आप भी चलेंगे तो उनका हौसला अफजाई होगा और उनको लगेंगे कि प्रदेश के इतने बड़े अध्यक्ष आए हैं तो उनका भी जो है इच्छा और भी इस तरह की अपनी मांगे रखने की होगी। तो इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विश्वास रखिए आप अपने बीच में ही पाएंगे सुनीता दुग्गल जो है ना, वो राजनीति अलग ही तरह की राजनीति करने के लिए यह परमात्मा ने भेजी है यहाँ पर। तो इस बात को धीरे धीरे आप लोगों को समझ आएगी, बहुत को तो आप भी अब भी आ गई होगी, ऐसे लगता होगा कि ओह थोड़ा सा गलती होगी, सरकार बनती तो अपने हमारी रिप्रेजेंटेशन होती वहां पर। तो इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी से निवेदन है कि आज बार में पहली बार आया हूं, एक बार भारत माता की जय बोलिए, मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस रतिया बार में एक शेड के निर्माण का उद्घाटन आप सबकी हाजिरी में हुआ, और अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ से सांसद रही, और सांसद से पहले एक सरकारी अधिकारी के तौर पर भी सेवा करने का काम किया, और अभी यहाँ से विधानसभा भी लड़ी और सरकार में भी कई जिम्मेवारियों पर रही हैं। ऐसी बहन सुनीता दुग्गल जी हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और आपके बराबर की टोहाना से विधायक भी रहे, और अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस 2024 के चुनाव में रहे देवेंद्र बबली जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं बलदेव गरोवा जी और मंजू बहन जी, और यहाँ पर उपस्थित देवेंद्र ग्रोवर जी, सुरेश गिल जी, निशांत जिंदल जी, सुभाष सिंह जी, लोकप्रीत जी और रणबीर सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी उपस्थित मेरे अधिवक्ता साथियों, और यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य जो अधिवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या साधारण इस देश के अच्छे नागरिक के तौर पर आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज ये प्रोग्राम जिस प्रकार से हुआ और मेरे को भी आने का मौका मिला, मैं सुनीता जी ने, क्योंकि हमारा पार्टी का ये संगठन का पर्व चला है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाती है। आप अधिवक्ता हैं और राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और बहुत बड़ी भागीदारी आप सबकी होती है, कानून के जानकार हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब भी किसी को न्याय की उम्मीद होती है तो वो आपके पास ही आता है, और आज भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व चला है, इसमें मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि डिजिटल माध्यम से एक भारतीय जनता पार्टी का अभियान है कि कोई भी साधारण व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो एक मिस कॉल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। बहुत सारे भाइयों के मन में ये रहता होगा कि सदस्य बनना है लेकिन बनाने कोई नहीं आया, तो मैं आप सबको आज भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की अपील करने के लिए भी आया हूँ। और आपको जो नंबर है 8800002024, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो इस पर एक मैसेज आपको मिलेगा तुरंत SMS के जरिए कि आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना है। आज 11.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं, और हरियाणा प्रदेश में भी 17 लाख सदस्य बने हैं।
50 लाख सदस्य हमने बनाने हैं, 250 सदस्य प्रत्येक बूथ पर, 20,629 बूथ पूरे हरियाणा में, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन हो, जो सरकार की जानकारी एक प्रत्येक बूथ के मतदाता तक पहुंचे, इस प्रकार का एक सिस्टम पार्टी ने बनाया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी वकील साहिबान यहाँ बैठे हैं, 100 सदस्य जरूर बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और जो भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई पैनल पे भी होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ काम करते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि 100 सदस्य जरूर बढ़ाएं। और अब की बार वो सारा आपके टेलीफोन पर रहेगा, आपने कितने सदस्य बढ़ाए, अच्छी जानकारी आपके पास सुबह से शाम तक लोग आते हैं, जब भी वो आए उस टेलीफोन नंबर पे घंटी मरवा दें और अपना रेफरल कोड डाल दें, और रेफरल कोड भी याद ना हो तो रेफरल कोड की जगह अपना टेलीफोन नंबर दर्ज करवा दो, आपका रेफरल कोड ऑटोमेटिक उस पर आ जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था की गई। तो मैं आप सबसे ये निवेदन जरूर करूंगा। और जो बात बार की तरफ से रखी गई है, सरकार से मांग भी रखी गई है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी मांग दिए, आज आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, और हम तो चाहते हैं हम बार बार आपके बीच में आए और आपकी मांग को पूरी करके जाए। तो हमारा काम करने का इसी विचार से तो आगे बढ़े। जो आपने 2014 से पहले की भी सरकारें देखी, पहले भी आपने प्रधानमंत्री देखे, जिस बड़े मन के साथ 28 पार्टियों की सरकार के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और सिद्धांत की राजनीति की थी। एक बार तो 1 वोट से सरकार गिर गई थी, और उन्होंने कहा था अगे बाजार में माल बहुत था, खरीदार नहीं थे। एक सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, विचार के साथ चलने वाली पार्टी है। देश में सभी विचारधारा के लोग हैं, बहुत सारों की अपनी आस्था है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप अच्छी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, अच्छे विचार से जुड़ना चाहते हैं, इस देश में नए विकास के रास्ते को मजबूत करना चाहते हैं, देश को सर्वोपरि बनाना चाहते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़िए और देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम देखिए, उनका विचार देखिए। सबको सम्मान देने वाली, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सिद्धांत है। और हमने जिस प्रकार से चुनाव में भी अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें भी जो बात कही थी, हमने उन पर काम करना शुरू किया था। चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे फ्री में इलाज कराने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो। आप सबने देखा होगा, अभी संसद हमारा सत्र चला था, 20 वर्ष से ज्यादा जो पंचायती भूमि पर, साम्राज्य पर जो मकान बने हुए थे, रोज कोई ना कोई आदेश होता था मकान तोड़ने का, उनको मालिकाना हक देने की बात करी। जो भी बात कही हमने चाहे स्टेडियम बनाने की, नर्सरी खोलने की बात करी, जितने भी काम हमने कहे। और अभी आप देखेंगे 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत में आएंगे, 9 दिसंबर को महिलाओं का प्रोग्राम होगा। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात देके जाने वाली है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और हम करेंगे भी, और इस बार के लिए भी करेंगे, आपके बैठने की व्यवस्था भी करेंगे। जिस प्रकार की उम्मीद और आशा आपने रखी है, कानूनी रूप से जो भी जैसा संभव होगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। और भी कोई बात होगी, आपके बैठने की व्यवस्था क्या, आपकी लाइब्रेरी की क्या, और भी कोई बात होगी, बिल्डिंग की होगी, कोई रास्ते की होगी, जितने भी जिस प्रकार की भी आपकी डिमांड होगी उसको पूरा करेंगे। और सरकार है, आपकी सरकार है, आपके लिए है, ये विश्वास रखें। इतना सा ही आश्वासन देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।